नमस्कार मित्रों। आज हम आपसे बात करेंगे कि मायावती ने आनंद आकाश को ऐसा कौन सा वरदान दिया है जिससे कि आगे चल कर जो मदमस्त हाथी है बसपा का, उसकी पीठ पर बैठकर आकाश आनंद बसपा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। सवाल यह उठता है कि जिस मायावती ने उनको अभी 47 दिन पहले अपरिपक्व घोषित कर दिया था, वो भी जब पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, ऐसी स्थिति में आनंद आकाश की बहुत आवश्यकता थी। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर के लोग हैं, जो उनके ख़ास नेता लोग हैं, जो उनके कोर कमेटी के लोग हैं, उनका ये मानना था कि आकाश आनंद को चुनाव के मद्देनज़र, चुनाव के बीच में, चुनाव के मध्य में, और जिस तरीके से उनकी रैलियां लग रही थी, जिस तरीके से उनका ओजस्वी भाषण हो रहा था, जिस तरीके से उनके तेजी रैली में लोग आ रहे थे, लोग उनको कनेक्ट कर रहे थे, ख़ास करके जो दलित युवा थे वो खास करके उनसे कनेक्ट हो रहे थे। और ऐसी स्थिति में अचानक ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने उनको तुरंत अपने उत्तराधिकार पद से भी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से भी पदमुक्त करते हुए यह कहा था कि यह अभी अपरिपक्व है, जब ये परिपक्व हो जाएगा, जब तक इसकी परिपक्वता नहीं हो जाती है, तब तक ये पार्टी की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। अब मित्रों, इस पर हम आते हैं कि चुनाव बीत गया, सरकार का गठन हो गया। सरकार का आज प्रथम दिन है लोकसभा के सत्र में। वहाँ पर सारे सांसद जो जीत करके पहुँचे हैं वो शपथ ले रहे हैं, और उसके एक दिन पहले मायावती आकाश आनंद को बुला करके परमानंद का आशीर्वाद देती हैं कि तुम फिर से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हो और हमारे तुम ही उत्तराधिकारी हो। और आकाश आनंद ने भी झुक करके मायावती का चरण स्पर्श करके इस आदेश का पालन करने का वचन देते हुए वो जितने भी पदाधिकारी थे बसपा के, उनके सामने उन्होंने आश्वस्त किया। अब देखना ये है कि मायावती ने ऐसी कौन सी चाल चली है कि जो इनको ये समझ में आ गया कि अब हमारा आकाश बहुत परिपक्व हो गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है मायावती की, और मायावती ने जब हटाया था तब भी बहुत बड़ी उनकी रणनीति थी, वो राजनीतिक समझ थी। मायावती कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, ऐसे ही आकाश आनंद को नहीं हटा दिया था। आकाश आनंद को हटाने का उनके पीछे एक खास कारण था। मैं भी इसको बताऊंगा आपको चर्चा पर चर्चा में। पहले हम इस बात पे करते हैं कि आकाश आनंद को हटाया कब गया था और क्यों हटाया गया था। आपको याद होगा कि मायावती का ये स्वभाव है कि कभी भी वो अपने पदाधिकारियों को और खुद वो स्वयं इस बात का पालन करती हैं कि कोई भी इस प्रकार की विवादित टिप्पणी न दी जाए जिससे कि संवैधानिक गतिविधियों में कोई अड़चन आए, या उन पर कोई मुकदमा हो, या उन पर कोई जेल जाने की नौबत आए। इस चीज़ की नसीहत अपने पदाधिकारियों को भी देती हैं और खुद भी इसका अनुपालन करती हैं। और आपको याद होगा कि सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कहा था कि आतंकवादियों की सरकार है। इस पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज कराई थी, तो इनको ये लगा कि कहीं ऐसा न हो मेरा आकाश आनंद जेल जाए। और जेल जाने से मायावती बहुत डरती हैं। ताज कॉरिडोर इसका एक खास नमूना है। आज तक वो जो शांत बैठी हैं, वो यही एक कारण है। दूसरा एक कारण और है, आकाश आनंद को जिन्होंने कल आशीर्वाद दे दिया है कि आओ बेटा तुम फिर से बसपा संभालो। दूसरा कारण ये है कि ये भाजपा की बी टीम का इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, बहुत जोर से ठप्पा लगा है। इस बात का इनको खुद को एहसास भी है, और इसी ठप्पे को मिटाने के लिए आकाश आनंद को फिर से इन्होंने कमान सौंपी है। क्योंकि आने वाले समय में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश को लेकर के 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। आमतौर पे आपको याद भी होगा, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मायावती कभी भी सत्ता में रहने के बावजूद, और जब उनके कभी सांसद भी हुआ करते थे लोकसभा में, वो कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी। 7 से 12 में उनका सरकार रही, उनका कार्यकाल रहा, कई इस दरमियान उपचुनाव हुए, लेकिन कभी भी वो उपचुनाव में कभी भी अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारी है। लेकिन इस बार उन्होंने ऐलान किया है कि जो 10 सीटें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की होंगी उसमें वो ज़रूर अपना कैंडिडेट उतारेंगी, ये इन्होंने निर्णय लिया है। अब दूसरी बात आते हैं कि आखिर आकाश आनंद को हटाया क्यों। आकाश आनंद को हटाने के पीछे दूसरा एक कारण तो आपको हमने बताया
इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई थी, ये नहीं चाहती थी। दूसरा ये कारण था कि जो ये हम कड़ी टक्कर दे रहे थे किसको, चंद्रशेखर रावण को। चंद्रशेखर रावण को कड़ी टक्कर देने से इन्हें ये लगा कि कहीं न कहीं हो सकता है भाजपा का नुकसान न हो जाए, तो चंद्रशेखर को एक क्लीन स्वीप देने के लिए, जबकि नगीना की सीट 2019 में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में स्वयं जीत गई थी, इस बार नहीं जीत पाई, तो चंद्रशेखर रावण के रास्ते में कोई अड़चन न बने, ऐसा बीजेपी की तरफ से लोग कहते हैं कि इनको एक मैसेज दिया गया था ताकि उसमें कोई अड़चन ना आए। और उसमें इन्होंने देखा कि दलितों की जो कनेक्टिविटी थी वो आकाश आनंद की तरफ से यूथ झुक रहा था, भाजपा उसमें कमज़ोर हो रही थी। इस कारण से भी इन्होंने आनंद आकाश को उस पद से मुक्त किया था। ये एक इनकी रणनीति का ही हिस्सा थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जिसको कि अभी मैंने कल जब इनकी खबर आई कि आकाश आनंद को परमानंद का आशीर्वाद मायावती ने दे दिया है, तो मेरी कई बसपा के वरिष्ठ नेताओं से जो पूर्व में भी रहे हैं, जैसे कि लालजी वर्मा, राजभर और इंद्र कुमार सरोज, स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे कई लोगों से मैंने टेलीफोनिक वार्ता की, तो लोगों ने कहा कि देखिए मूल कारण ये है कि मायावती कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, नसीमुद्दीन भी उसमें भी शामिल है, ये भी इनके वरिष्ठ नेता रहे हैं, काफ़ी अच्छे इनके पैरोकार रहे हैं। तो इन लोगों का ये मानना था कि इनको मायावती को ये समझ में आ गया था कि पहले और दूसरे चरण में, जो 7 चरण में यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो पहले और दूसरे चरण में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से शून्य है। आपको याद होगा कि 2019 में भले ये गठबंधन की बदौलत सीटें पा गई थी और 2014 के चुनाव में जीरो थी, अब की बार फिर जीरो हो गई हैं, और 2022 के चुनाव में एक उमाशंकर की सीट को छोड़ के हटा दिया जाए तो फिर ये विधानसभा में भी जीरो है। तो मायावती ने ये सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि बहुजन समाज पार्टी फिर से जीरो पे आ जाए या कम सीटें आ जाए, तो हमारा आकाश आनंद जो है अभी पहली बार चुनाव के मैदान में कूदा है, तो ये कहावत इनके ऊपर सिद्ध भी हो जाती है इनकी सोच पर कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा ठीकरा आकाश आनंद के ऊपर फोड़ दिया जाए कि देखो साहब आपने आकाश आनंद को उतारा और आकाश आनंद यहाँ पर फेल हो गए और बहुजन समाज पार्टी को कोई भी किसी भी प्रकार की इनको उपलब्धि नहीं दिला पाए, जीत नहीं दिला पाए, सीट नहीं दिला पाए। यही कारण रहा कि मायावती ने बहुत धीरे से, एकदम समझदारी से इस बात को भांप गई और आकाश आनंद को ये कहते हुए हटा लिया कि अभी ये परिपक्व है इसलिए मैं हटाती हूँ। हालांकि ये आप जान लीजिए अच्छी तरह, मायावती का ये मानना था कि हम आकाश आनंद को इसलिए हटा रहे हैं ताकि इसके ऊपर कोई हार का ठीकरा न फोड़ पाए, और ये तो अपनी घर की पार्टी है, फिर हम इसको ये तमगा दे देंगे। अंततोगत्वा कल वही किया भी मायावती ने। अब मायावती को इस बात का भी डर सता रहा है, क्योंकि हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी 2.5 वर्ष हैं चुनाव के 2027 के, तो उनको ये भी डर सता रहा है कि ये जो नगीना का सांसद है चंद्रशेखर रावण, अब ये पूरे देश में घूम घूम करके दलितों को एकत्रित करेगा और अपने आप को मायावती का विकल्प के रूप में लोगों के सामने पेश करेगा और दलितों का ये मसीहा बनेगा। तो कहीं ऐसा न हो कि चंद्रशेखर रावण फिर से आकर के यहाँ पे मैदान में कूद जाएं और दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो जाएं। तो अभी तो फिलहाल हम चंद्रशेखर आज़ाद से लड़ाई लड़ने के लिए आकाश आनंद को परमानंद का आशीर्वाद दे करके उसको मैं खुला छूट देती हूँ कि पूरे देश में जाए और बसपा का परचम लहराने का इसको जो भी अपना जानकारी हो, जो भी अपना अनुभव हो, जो भी अपना ज्ञान हो, जो भी हमसे इसने प्रशिक्षण लिया हो, उसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारे समर्थक हैं, उनके बीच में जाकर के अपनी बात को समझाएं, ताकि हमारे लोग जो हमारे साथ में थे कांशीराम के समय से, वो कहीं से भी अडिग न होने पाएँ और वो डिगे रहें मायावती की तरफ, ताकि चंद्रशेखर रावण की तरफ न जाने पाएँ। इस बात की ताना बुना में अभी से जुट गई है मायावती, इसीलिए आकाश आनंद को परमानंद का आशीर्वाद दिया है। अब ये मदमस्त हाथी की पीठ पर बैठकर आकाश
देश में कितना घूमते हैं, कितना अपने आप को परिपक्व बनाने में, परिपक्व बताने में, परिपक्व समझने में, परिपक्वता से बात करने में, अपने आप को ये सिद्ध करने में कि हमारी बुआ जी ने हम पर जो भरोसा किया है उस पर हम पूरी तरीके से खरे उतरेंगे, ये कहना अभी से मुमकिन और ये बिल्कुल अभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। अब देखना ये होगा कि आकाश आनंद इस परीक्षा में कहाँ तक पास होते हैं, क्योंकि जनता का जो मोह है मायावती से भंग हो चुका है और आकाश आनंद को बीच में इनको हटा लेना ये इनके लिए अच्छी बात का मैसेज नहीं है। इसलिए आकाश आनंद को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनसे लोगों का विश्वास भी उठ गया है कि हो न हो पता नहीं कब बहन जी यानी कि कुमारी मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की फिर आकाश आनंद को ढाक के तीन पात कर दें। मैं इन पर कितना विश्वास करूं न करूं, ऐसी सिचुएशन में हमको लगता है कि दलित या तो इंडिया गठबंधन के साथ में रहेगा या फिर नगीना के सांसद नवनिर्वाचित इसमें जो चंद्रशेखर रावण है वो अपनी भूमिका बहुत मजबूती से रखेंगे दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मायावती की एक रणनीति का ही हिस्सा था कि आनंद आकाश को हटाना उनके पद से और आनंद आकाश को ये भी मैसेज देना कि ऐसी टिप्पणियां ना करो कि आपको जेल जाना पड़े, आपको किसी कानूनी दांवपेच पे फंसना पड़े। दूसरा ये भी मैसेज देना कि कहाँ तक सफल होता है आकाश आनंद की दोबारा वापसी में कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं हूँ। ये भी ये ठप्पा हटाना चाहती हैं मायावती, क्योंकि आकाश आनंद को हटाने के पीछे जो मुख्य कारण था वो यही था कि लोकसभा में हमारी हार का ठीकरा हमारे प्रिय भतीजे आकाश आनंद पर न थोपा जाए, न फोड़ा जाए, बल्कि यह बसपा के मतदाताओं पे ही इसका ठीकरा फोड़ा जाए कि बसपा के मतदाताओं ने बसपा से बहुत कुछ मिलने के बावजूद इंडिया गठबंधन में चले गए, बसपा के साथ न रहे और जो कमी का ठीकरा है वो पूरी तरीके से इन्होंने बसपा के मतदाताओं पर ही फोड़ा है, न कि आकाश आनंद भी, न कि अपने ऊपर, न कि अपने नेताओं के ऊपर, न कि अपने कोऑर्डिनेटरों के ऊपर। इसलिए मायावती अभी जो नया दांव पेच खेल रही हैं इसमें कितना सफल होती हैं, कितना एक दूसरे को सहमत करने में ये यहाँ पर सक्षम होती हैं, ये तो आगामी उत्तर प्रदेश के होने वाले 10 सीटों पे उपचुनाव बताएंगे, या फिर जो 2.5 वर्ष के बाद में उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः विधानसभा चुनाव होंगे उसमें इनकी अग्नि परीक्षा होगी और साथ में आकाश आनंद की। नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार जेपी शुक्ला।